हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यानी जो स्थिति दी गई है, इस पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आयताकार पार्क की लंबाई x मान लेते हैं हम, x मीटर है, और चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, y मीटर। और पहली स्थिति में क्या दिया गया है, परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 मीटर। तो आयताकार पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर। तो परिमाप का क्या फार्मूला होता है, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई कितनी है, y, बराबर कितना हो गया, 80। इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2 कितना हो गया, 40। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 40 माइनस x। ये समीकरण हमारे पास 1 आ गया। अब हम दूसरी स्थिति जो दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, क्या दिया गया है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो किसके बराबर है, 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है हमारे पास, x, और चौड़ाई कितनी है, y इज इक्वल टू 400। तो समीकरण 1 से हम y का मान इसमें रख देते हैं। तो x इंटू वाई का मान क्या है, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इस सारे में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो -1 को जो है ये राइट हैंड साइड में जाएगा 0 के डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये स्थिति संभव है या नहीं, ये जो दी गई स्थिति है ये तब संभव होगी जब इस द्विघात समीकरण में जो d जो है, d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी तो ये दी गई स्थिति संभव है। इस द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें a क्या मिलेगा, a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, b कितना है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट माइनस 40, और c कितना है हमारे पास, 400। इस प्रकार d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है हमारे पास, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, और c कितना है 400। तो ये कितना आ गया 1600, और ये भी क्या आ गया 1600। ये किसके बराबर आ गया, 0। अगर ये 0 है तो अतः दी गई स्थिति संभव है। अब यदि ये स्थिति संभव है तो इस दिए गए पार्क के हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं और इसके हम फैक्टर करके भी कर सकते हैं, यानी बीच वाले भाग के हम 2 भागों में इसको विभाजित करके भी कर सकते हैं। तो इसके सीधे ही गुणनखंड हम कर पाएंगे। तो कैसे, एक्स स्क्वायर, अब 40 को हम क्या लिखे, माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे तो -40x आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 400x स्क्वायर आता है, वही आएगा। तो पहले दोनों पदों में x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 20, अंतिम दोनों पदों में -20 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 कॉमन आ गया और यहाँ भी क्या आया, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार x माइनस 20 बराबर 0 है, या ये भी x माइनस 20 है बराबर 0 है। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ भी क्या आया, x का मान 20 आया है, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो अतः पारक की लंबाई कितनी है, x कितनी आ गई, 20, और पारक की चौड़ाई कितनी थी, y। तो y किसके बराबर था, x माइनस 40। और पारक की चौड़ाई किसके बराबर थी, y, और y किसके बराबर था, 40 माइनस एक्स। और पारक की चौड़ाई कितनी है, y बराबर कितना है, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं, x का मान कितना है, 20। तो 40 माइनस 20 कितना आ जाए, 20 मीटर। तो इस प्रकार हमने पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।